हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। एको हम बहुश्याम, उपनिषदों में आया सदैक्षत। बहुश्याम पर्याय ये थी, भगवान ही एक से अनेक हो गए। संसार में कोई मकान बनाता है तो कहीं से ईंट लाता है, कहीं से चूना लाता है, कहीं से सीमेंट लाता है, सब माल इकट्ठा करता है, तब जाकर वो मकान बनता है। लेकिन जब भगवान के सिवाय कोई था ही नहीं तो फिर संसार कैसे बना? तो यही मानना पड़ेगा कि भगवान खुद ही सब रूपों में बन गए। गीता को देखें तो उसमें कर्म मार्ग, विश्वास मार्ग, विवेक मार्ग, तीनों दृष्टियों से बात कही गई। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत की सत्ता नहीं है, सत का अभाव नहीं है। लोक में ज्ञान मार्ग को कहते हैं अद्वैत, यही प्रसिद्ध है सब जगह। अद्वैत यानी ज्ञान, वेदांत, अद्वैत। और भक्ति को कहते हैं द्वैत। लेकिन स्वामी जी महाराज ने बड़ी विचित्र बात कही कि वास्तव में ज्ञान द्वैत है, भक्ति अद्वैत है। कैसे? कि ज्ञान में एक सत है, एक असत है, एक जड़ है, एक चेतन है, एक नाशवान है, एक अविनाशी है। तो दो चीज़ें ज्ञान योग में हैं। भक्ति में दो चीज़ है ही नहीं, तो वास्तविक अद्वैत भक्ति ही हुई। इसलिए गीता में भगवान ने जहाँ ये कहा कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, एक सत है, असत है, वहीं ये भी कहा कि सत सच्चा हम अर्जुन, सत भी मैं ही हूँ, असत भी मैं ही हूँ। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भक्ति में कुछ भी त्याज्य नहीं है, त्याज्य वस्तु है ही नहीं। जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर त्याग किसका करे? ज्ञान मार्ग में तो विचार करते हैं कि ये सत्य है, ये असत है, नाशवान है, अविनाशी है। उसमें भी स्वामी महाराज ने कहा कि इतना जानने से काम नहीं होगा। ये सत्य है और ये असत है, ये नाशवान है, ये अविनाशी है। तो हमें क्या फर्क पड़ा? जो नाशवान है वो अपनी जगह पर है, अविनाशी है तो ठीक है, अपने घर पर है। हमें उससे क्या मतलब? तो हमारा मतलब ये है कि जो असत है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, जो सत्य है वो हमारा है।
जिसको मीराबाई ने कहा भाई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो इसमें भी यही भाव झलकता है कि एक गिरधर गोपाल ही है, उनके सिवाय दूसरों ना कोई, दूसरा कोई है ही नहीं। इसमें भी ये वासुदेव सर्वम की बात झलकती है। भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि मैं है का उपासक हूँ, है यानी वास्तव में भगवान क्या है, एक सत्ता मात्र। जैसे कल मैंने बताया कि मैं के इस तरफ तो संसार है, अनेक रूपों वाली सृष्टि, और उस पार एक सत्ता है, एक होनापन है, होनापन। लेकिन इससे साधना नहीं चलेगी। साधना तब चलेगी जो वो है वो मेरा है, संबंध जोड़ना है, खास बात। अब सब भगवान के रूप है, सब भगवान ही हैं। इसमें वो बात नहीं है जो बात संबंध जोड़ने में कि वो भगवान जो सब रूपों में है वो मेरा है। तो इस मेरेपन में जो शक्ति है वो और साधन में नहीं है। स्वामी महाराज ने एक बार बताया कि अपने साधक के लिए दो ही बातें जाननी आवश्यकता है, बस दो बातों से अतिरिक्त अन्य कोई जानने की आवश्यकता नहीं है। पहला तो ये मान लें कि भगवान है, और दूसरी बात वो मेरा है। सेठ जी ने तीन बातें कही कि भगवान है, वो मेरा है, और वो मिलता है, मिलते हैं भगवान। ये तीन बातें। स्वामी महाराज ने दो ही बातें कही क्योंकि मिलते क्या है, वो तो मिले हुई है। सब रूपों में वही है, केवल हमें उसको पहचानना है। और वो पहचानना तब होगा जब उसमें हमारा अपनापन होगा, मेरापन होगा। जैसे आप बाजार जा रहे हैं, बाजार में कई लोग जा रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन लोगों में से कोई अपना संबंधी दिखाई दे जाए तो तब आपका तुरंत उसमें आकर्षण हो जाएगा, आप उसको बुलाओगे। तो ये है मेरापन का, मेरापन की शक्ति। तो भगवान है और वो मेरे हैं। इस मेरेपन से क्या होगा कि प्रेम की प्राप्ति होगी। और प्रेम को स्वामी महाराज ने अंतिम लक्ष्य कहा है। मनुष्य जीवन की पूर्ण सफलता प्रेम की प्राप्ति में है। मुक्ति को भी प्रेम का साधन बताया है। मुक्ति को स्वामी महाराज ने कोई बड़ी बात नहीं मानी। मैंने स्वामी महाराज से पूछा कि आपको जीवन मुक्ति तत्व ज्ञान कब हुआ? तो स्वामी महाराज ने कहा कि अब मुझे पता ही नहीं कब हुआ। अब ये फिक्की चीज़ है, इसमें अब कौन देखे कब हुआ कब नहीं हुआ, कोई महत्व नहीं दिया। प्रेम की प्राप्ति ये है मुख्य। मुक्ति में क्या हुआ कि मुक्त हो गए, संसार से छूट गए, लेकिन मिला क्या? और प्रेम में प्राप्ति होती है, मिलना होता है। प्रेम में जो रस है वो मुक्ति में नहीं है। मुक्ति में अखंड रस है, प्रेम में अनंत रस है, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम। प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के विषय में स्वामी महाराज ने बहुत कुछ लिखाया। और इसमें मुख्य बात ये बताई कि भक्त और भगवान, जिसको भागवत में कहा भगवान भक्त भक्तिमान, यानी भगवान और भक्त मुक्त होने के बाद भगवान और भक्त में कौन भगवान है और कौन भक्त है इसकी पहचान नहीं होती। यानी एक ही वो दो रूप से होते हैं। तो जब अपनी ओर दृष्टि जाती है तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। और जब भगवान की ओर दृष्टि जाती है तो केवल भगवान ही भगवान है, वासुदेव सर्वम। इन दो चीज़ों से प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। जैसे कौवा होता है, कौवा उसकी एक आंख होती है, उस एक आंख को कभी इधर ले जाता कभी उधर ले जाता, उसी को घुमाता रहता है।
तो ऐसी अपनी ओर दृष्टि गई तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और भगवान की ओर दृष्टि गई तो एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। इतना होने पर भी स्वामी महाराज को संतोष नहीं था कि बहुत कुछ हमने लिखवा दिया, लेकिन एक अधूरी बात रह गई, एक अधूरापन रह गया, और वो अधूरापन आखिर तक रहा, दूर नहीं हुआ। अधूरापन क्या कि जो प्रतिक्षण वर्धमानता है, इसका स्वरूप क्या है? प्रेम है, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन उसमें जो प्रतिक्षण वर्धमान, प्रतिक्षण बढ़ता रहे और उसका अंत कभी आए नहीं, ये क्या? इसके विषय में नहीं लिख पाया। आखिर के दिनों में स्वामी महाराज ने ये बात कही मुझसे, और बातें तो प्राय होती नहीं थी, यही बात स्वामी महाराज ने कही कि मेरे अब समाधान हो गया। जो ये कमी दिखती थी कि प्रतिक्षण वर्धमानता क्या है, इसमें मेरा समाधान हो गया है, तो अब लिखवाओ। लिखवा नहीं सकते, यानी मन बुद्धि वचन से वो परे की वस्तु है। स्वामी महाराज ने कहा कि मेरे मन में तो आ गई है, मैं समझ गया हूँ प्रतिक्षण वर्धमानता क्या होती है, लेकिन मैं लिखवाऊँ कैसे? मेरे से शब्द नहीं मिल रहे, मुझे शब्द नहीं मिले, लिखवाऊँ कैसे? तो नहीं लिखवा सकते वो। तो ये जो प्रतिक्षण वर्धमानता, ये क्या है? उसी को ही वासुदेव सर्वम कहा है। यानी वासुदेव सर्वम का अनुभव होना और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होना, ये दो नहीं है, ये एक ही है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव ही सब कुछ है। ये मुक्ति के बाद की चीज है, मुक्ति के आगे की। स्वामी जी महाराज के साथ रहते हुए मैंने देखा, एक बार नहीं अनेक बार देखा कि कोई संत ऐसे मिलने आए स्वामी महाराज से, और मैंने जैसे उनको पहचाना तो मुक्त दिखाई दिया कि वो ये मुक्त है। कि स्वामी महाराज ने एक बार मुझे कहा था कि किसी साधक की पहचान करनी हो तो उसकी आंखों को देखो, आंखों से पहचान हो जाती है कि इस साधन में कहाँ तक आगे बढ़ा हुआ है, आंखों से पहचान हो जाती है। तो मुक्त महापुरुष की पहचान आंखों से होती है, उसकी एक विशेष एक लक्षण है उसकी। जब सबसे पहली बार मैं स्वामी महाराज से मिला था, जब बहुत छोटी अवस्था थी, 16 वर्ष की लगभग अवस्था थी, तो पहली बार स्वामी से मिलते ही मेरे उनकी आंखों में मुझे एक ऐसी विलक्षणता दिखाई दी जो मुझे फिर किसी संत महात्मा में वैसी वो दिखाई नहीं दी। तो मुक्त महापुरुष को, लेकिन मुक्ति को स्वामी महाराज ने फीका बताया है। कोई मुक्त पुरुष अगर स्वामी जी के पास आता भी तो स्वामी जी उसका विशेष आदर नहीं करते थे। एक संत आए थे, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो मुक्त पुरुष थे, जीवन मुक्त थे, और स्वामी जी मानते थे जीवन मुक्त थे, लेकिन स्वामी जी ने उनका विशेष आदर नहीं किया कि मुक्ति क्या है, मुक्ति हो गई तो बड़ी बात नहीं है, आदर नहीं था। क्योंकि प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के विषय में था। तो स्वामी महाराज ने कहा कि अब मैंने पूछा कि आप कब मुक्त हुए, तो महाराज ने कहा कि मुक्ति फीकी चीज में कौन संतोष करे, मुक्ति तो फीकी है प्रेम के आगे। तब फीकी चीज में कौन संतोष करे, कौन याद रखे कि कब मुक्त हुए कब नहीं हुए। इतनी ऊंची प्रेम की वो प्रेम की अवस्था जो है वो है वासुदेव सर्वम। ये एक विलक्षण रहस्य की बात है। जब सब जगह एक परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देंगे तो उससे प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम प्रकट होता है। उससे जैसे गोपियों में प्रेम था, गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा गया, यथा ब्रज गोपी नाम, यथा ब्रज गोपी का नाम। प्रेम में गोपियों का उदाहरण दिया जाता है कि उनके समान प्रेमी कोई नहीं हुआ। उनके विषय में ये कहा गया कि जित देखूं तित श्याममयी है।
तो प्रेम का क्या लक्षण हुआ कि जहाँ देखो वहीं भगवान ही दिखाई देंगे, भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। वहाँ पे ये असत नहीं रहेगा। वासुदेव सर्वम में कोई वस्तु जड़ नहीं है, कोई असत नहीं है, सब कुछ चिन्मयी वासुदेव ही है। स्वामी महाराज ने एक बार बताया कि वास्तव में जड़ चीज कोई है नहीं। हमें जो जड़ चीज दिखती है ना, संसार में जड़ता दिखती है, ये वास्तव में हमारी बुद्धि में जड़ता है, तब दिखता है। वास्तव में सब कुछ चिन्मय ही है, चिन्मय। जितने नदियां हैं, पर्वत हैं, जितने भी वृक्ष आदि हैं, जो भी हैं, ये सब चिन्मय हैं, जड़ नहीं है। जड़ है, ये जड़ता हमारी बुद्धि में है। तो ये मुक्त होने के बाद ये बात समझ में आती है। तो अब बात रही अपनी कि हम क्या करें। साधक की दृष्टि से अभी हम मुक्त महापुरुष की दृष्टि से देखते, हम साधकों की दृष्टि से देखते हैं कि अपने सब साधक हैं, आप मैं सब साधक हैं। तो साधक की दृष्टि से क्या देखें कि जो परमात्मा है, जिसके सिवाय कुछ नहीं है, वो मेरा है। यानी संबंध की बात इतनी विलक्षण है कि स्वामी महाराज ने कहा कि मैंने पढ़ाई की, दर्शन शास्त्रों की, वेदांत की, उपनिषदों की, सब पढ़ाई की, संबंध की बात मिलती नहीं है, इतनी दुर्लभ चीज़ है। हमें मिल गई तो हमें तो लगता है कि बड़ी सुलभ चीज़ है, लेकिन बहुत दुर्लभ है कि वास्तव में संबंध से ही मुक्ति होती है, संबंध से ही बंधन होता है। मूल में ना कोई मुक्ति है ना बंधन है, संबंध ही मुक्ति है, संबंध ही बंधन। एक नाशवान है, एक अविनाशी है। अगर हमने इसलिए हमने अगर जान लिया इस बात को, तो इसका बात का फर्क क्या पड़ा। जब तक हम संबंध नहीं मानेंगे, खाली जानने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ाई हो जाएगी, सत असत की पढ़ाई हो जाएगी, शास्त्र पढ़ जाएंगे, अपनी दृष्टि में विद्वान बन जाएंगे, लेकिन स्थिति वही की वही रहेगी। क्यों कि हमने ये तो जान लिया कि ये असत है, लेकिन उससे संबंध हमने तोड़ा नहीं। यहाँ भूल हुई। वास्तव में सत असत की बात नहीं है, वास्तव में संबंध तोड़ने की बात है कि ये असत है, वो उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, और जो परमात्मा भगवान है उनसे मेरा संबंध है। भगवान है, ये तो सामान्य बात है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि वो मेरा है, भगवान मेरे हैं, जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक साधना नहीं होगी। केवल बातें सीखना हो जाएंगे। संबंध तोड़े बिना और संबंध जोड़े बिना केवल सीखना हो जाएगा। बुद्धि बस बातें भर जाएंगे, दूसरों को उपदेश दे देंगे, प्रवचन कर देंगे, पुस्तकें लिख देंगे, लेकिन अपनी स्थिति ज्यों की त्यों। तो सबसे मूल चीज है कि संसार अगर सत है तो अच्छी बात है, असत है तो अच्छी बात है, जड़ है तो अच्छी बात है, चेतन है तो अच्छी बात है। हमें उससे क्या मतलब है? हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। अब पर और ईश्वर, अब वो चाहे सगुण हो, चाहे निर्गुण हो, चाहे साकार हो, चाहे निराकार हो, कैसी क्यों हो, हमें उससे क्या मतलब। वो जैसा भी है मेरा है। तो संबंध में सारी सार बात संबंध की है, केवल जानने की बात नहीं है। बुद्धि से जानने की से कुछ नहीं होगा। प्राय कई लोग अपने पुस्तकें पढ़ ली, जानकार कर लिया, तो एक अभिमान हो जाता है कि मैंने इतना जानता हूँ, मैं इतनी बढ़िया मैं व्याख्या कर सकता हूँ। लेकिन साधक तब होगा जब संबंध जुड़ेगा परमात्मा से। जैसे हम वृंदावन में हैं,
और कई इतना बड़ा संसार है, कई देश ऐसे हैं जिन देशों के हमने नाम भी नहीं सुने, हम कभी वहाँ गए ही नहीं, तो कुछ उनका कोई असर पड़ता है अपने पर? वहाँ कोई मर जाए, बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, कुछ असर नहीं पड़ता। क्यों? कि उससे हमारा संबंध नहीं है, बस उपेक्षा। तब संसार चाहे कैसे ही हो, कोई कहे कि तो सच्चा है, भाई ठीक है, सच्ची बात है, अच्छी सच्चा है, तुम जानो। झूठा है तो भाई तुम जानो झूठा होगा, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, बस ये सच्ची बात है। संसार सच्चा हो चाहे झूठा हो, लेकिन मेरा उससे संबंध नहीं है, ये बात सच्ची है बस। ऐसे परमात्मा कैसी हो, निराकार हो, साकार हो, सगुण हो, निर्गुण हो, कैसी क्यों ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो मेरे हैं, जैसे भी है वो मेरे हैं। तो ये मेरापन संबंध है, ये हमारे लाभ की चीज़ है। जैसे सुबह स्वामी महाराज ने बताया ना कि बस बातें सीख जाओगे, वहीं के वहीं रहोगे, जीवन बदलेगा नहीं। जीवन कैसे बदलेगा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, भगवान है वो मेरे हैं, चाहे कैसी हूँ, मैं चाहे जैसा हूँ भगवान का हूँ। संसार चाहे जैसा है वो मेरा नहीं है, मैं चाहे जैसा हूँ संसार का नहीं हूँ। शरणागति का रहस्य एक स्वामी जी का प्रवचन हुआ था, बहुत वर्ष पहले की बात है। बाद में फिर वो प्रवचन लेख रूप से साधक संजीवनी में भी दिया गया, शरणागति का रहस्य नाम से, अलग पुस्तक भी छपी। तो उसमें किसी साधक ने ये प्रश्न किया था कि गीता जी की आरती करते हैं तो आरती में ये बात आती है कि शरण रहस्य प्रदायिनी, तो ये रहस्य क्या है? स्वामी जी से ये प्रश्न किया तो स्वामी महाराज ने कहा कि रहस्य ये है कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान को, ये बात तो ठीक है सामान्य है, लेकिन भगवान जैसे भी हैं वो मेरे हैं, और मैं जैसा भी हूँ भगवान का। भगवान जैसे भी, ऐसा नहीं कि भगवान बड़े दयालु हैं तो मेरे हैं, कोई कहे भगवान तो बड़े कठोर है, भाई अब तो मेरे नहीं हो, ऐसा नहीं है। चाहे कितनी कठोर हो, चाहे कितनी दयालु हो, मेरे तो वही है। और मैं जैसा भी हूँ, अब कोई कहे कि मैं तो बड़े दुर्गुण दुराचार हैं, अब मैं भगवान का कैसे रहा, ऐसा नहीं है। छोटा बच्चा होता है वो जैसा भी है, माँ की गोद में जाके बैठ जाता है कि भैया हम जो हम भले बुरे तो तेरे, ये है खास बात। हम भले हैं तो भी तेरे हैं, बुरे हैं तो भी तेरे हैं। तो हम जैसे भी हैं भगवान के, भगवान जैसे भी मेरे हैं, ये है शरणागति का रहस्य। तो इस रहस्य को समझकर और स्वीकृति करनी है, बस केवल सुनना नहीं है, मुंह से भी कहना नहीं है, भीतर से स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, अथवा मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है। दोनों का परिणाम एक ही होगा। अब इस विषय में किसी को कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा, प्रश्न हो तो कोशिश करते हैं समाधान ढूंढने की। संबंध की जागृति के संबंध को पहचानना है, संबंध तो है, उसको पहचानना है। संतों ने कह दिया, भगवान ने कह दिया ममे माशो जीव लोके, संतों ने कह दिया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब उन्होंने कह दिया तो मैंने कहा ना कल की श्रद्धा होनी चाहिए इतनी कम से कम कि स्वामी जी ने बात कही है तो भले ही हमारी समझ में नहीं आई, बात सच्ची है। जब स्वामी महाराज कहते कि आप भगवान के हो, भगवान मेरे हैं, तो संबंध मान लिया बस। अब ऐसे सुन लिया, मान लिया, स्वीकार कर लो, बस मेरा संबंध है, बस इसमें बुद्धि नहीं लगानी, कोई विचार विमर्श नहीं करना इसमें। मेरा नहीं है तो नहीं है। हाँ हाँ, ज्ञान बस मुक्त कर देता है, बस
मुक्ति उस भक्ति का साधन है। मुक्ति भी प्रेम प्राप्ति का साधन है। मुक्त होने के बाद फिर प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम की प्राप्ति होती है। मुक्त होने तक साधक का अपना पुरुषार्थ है। मुक्त होने के बाद कोई पुरुषार्थ नहीं जाता, फिर भगवान की इच्छा से अपने आप उसको भगवान खींच लेते हैं अपनी तरफ। क्यों? कि उनका अंश है ना, अंशी की ओर स्वतः खींचता है। तो जैसे मुक्त होगा, मुक्त होने का तात्पर्य क्या हुआ कि स्वरूप में स्थिति, स्वस्थ स्व में स्थिति, ये मुक्त हो गए। अब स्व में स्थिति होगी, उसके बाद क्या होगा कि स्व जिसका अंश है उसकी और उसकी आकर्षण स्वतः होगा, करना नहीं पड़ेगा। उस आकर्षण का नाम प्रेम। तो उसमें साधन काम नहीं करता, वो भगवान खींच लेते हैं। श्री कृष्ण नाम है ना, भगवान का नाम श्री कृष्ण है। कृष्ण का मतलब आकर्षण करने वाला, खींचने वाला। उतना विष लगा कर आई थी तो भगवान ने पकड़ लिया, विष वही लगे चूसने, और विष के साथ साथ पूतना के प्राण भी चूसने लग गए। अब वो पूतना कह दिया, अरे छोड़ 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 छोड़। तब छोड़े कहाँ से? भगवान को पकड़ना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं है। छोड़े कैसे? हम नहीं छोड़ा। तो इस तरह भगवान अपने आप खींचते हैं। ममई वांश, अंश का अंशी की ओर आकर्षण स्वतः होता है। जैसे अग्नि का सूर्य की ओर आकर्षण होता है, पृथ्वी का पृथ्वी की ओर आकर्षण होता है। मिट्टी का ढेला हुआ ऊपर फेंको तो वो अपने आप नीचे आ जाएगा, नीचे लाना नहीं पड़ता उसको, अपने आप नीचे आता है क्योंकि उसका अंश है। तो ऐसे मुक्त होने के बाद जो स्व में स्थिति हो गई, उस फिर स्व का आकर्षण स्वकीय की ओर अपने आप होता है, उसका नाम प्रेम। और कोई बात किसी को? जी कोई एक बात जी जी। पक्का कैसे विचार हुआ? फिर विचार पक्का नहीं हुआ, हमने स्वीकार नहीं किया उसको। सुन लिया, हमने सुन लिया, यहाँ से उठते ही फिर बस फिर भूल गए। ऐसा नहीं, स्वीकार कर लो। यहाँ बैठे बैठे स्वीकार करना है। साधन ऐसा नहीं कि अब यहाँ अभी सत्संग सुन लें फिर बाद में जाके हम मानेंगे कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान को। ऐसा नहीं है। अभी तुरंत सुना और मान लिया, बस देर क्या लगे। सत्संग में जो सुना उसको स्वीकार कर लिया तो फिर वो भूल नहीं होगी। ऊपर ऊपर से सुनते हैं ना, फिर उठते यहाँ से जाते सब भूल जाते हैं। जी 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 जी। तो दोनों स्थिति हम ऐसे साधकों को लगती है कि एक तरफ करते मेरे तो राम जी दूसरों में बोलो, फिर कुछ देर में आता है दूसरा कोई नहीं राम जी अपने, ये उथल दिन भर चलता है। उतरो एक ही पकड़ो, बात एक ही, दो बात नहीं है। मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, एक ही बात है। पकड़ते हैं महाराज जी, लेकिन वो पकड़ते हैं तो जैसे बात पकड़ लेते हैं, धीरे धीरे समझ जाता है। उस तरह से भगवान से प्रार्थना करो। हाँ, अगर हमारी सच्ची लगन है, हम ऐसा चाहते हैं भगवान को अपना मानना, तो फिर निर्बल के बलराम, जहाँ हमारा बल काम नहीं करता वहाँ भगवान का बल काम करता। तो भगवान से प्रार्थना करो खूब व्याकुलता पूर्वक, और ये मन में विश्वास रखो कि मेरे साधना से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा भगवान की कृपा से ही होगा। तत्तेनुकंपाम सूक्ष्मी क्षमाणा, भगवान की कृपा से होगा, ऐसा मान करके भगवान से प्रार्थना करो। निराश नहीं होना। आप क्या कह रहे थे? कुछ स्वामी महाराज कहते थे कि आप जब मन में ये बात सोचते हो कि यहाँ से जाने के बाद फिर वो बात रहती नहीं है, यही बाधक है आपके लिए, ये धारणा ही बाधक है। पर फिर इतनी मजबूत धारणा रहती नहीं बाबूजी। संसार का जब प्रभाव आता है ना, आच्छादित भगवान की कृपा से, कृपा का भरोसा, एक अपना हम भरोसा रखते हैं ना साधना का कि हम कर लेंगे, हम साधना कर लेंगे, होगा कृपा से। जहाँ हमारा बल काम नहीं करता तो फिर भगवान की कृपा काम करती है। द्रौपदी ने पहले अपना बल लगाया, दुशासन साड़ी खींचने लगा तो अपनी साड़ी को पकड़ा, हाथ से दांतों से पकड़ा, अपना बल लगाया। जब देखा कि अब मेरा बल काम नहीं करता तो दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद द्वारका वासी,
भगवान को बुलाया तो भगवान तुरंत आ गए। तो भगवान तो कहीं दूर से थोड़ी आए थे, भगवान तो वहीं थे और देख रहे थे कि कब मेरी शरण हो, कब मुझे बुलाया और कब मैं आऊँ। तो भगवान तो तैयार खड़े हैं। मन में एक अपना बल का रहता है अभिमान कि मैं करूँगा या मेरे से होगा, अपने बल करने भगवान की होगा, भगवान की कृपा से। भले ही आप कितना बल लगा दो, लेकिन होगा भगवान की कृपा से। ये विश्वास मन में पक्का रखो, कृपा से होगा और अवश्य होगा, ये मान अच्छी तरह से। और ये धारणा हटा दो कि बाद में ऐसी स्थिति नहीं रहती, ये धारणा हटा दो। यही धारणा हमें बाधा देती है। वास्तव में हमारी ही भावना हमें बाधा दे रही है। अच्छा बाबू जी, एक बात और है, स्वयं का संबंध है। एक थोड़ा इससे हटके है थोड़ा सा प्रश्न। जी जी, मेरी थोड़ी जिज्ञासा हुई थी। जैसे पहले आप कभी कीर्तन नहीं करते थे श्रीमन नारायण का, तो कोई अब आपने शुरू किया है, कोई वजह रहा होगा, कोई कारण रहा होगा। और सामान्य ऐसे कोई मन में ऐसी प्रेरणा हुई? हाँ, ऐसे मन में आ गया प्रेरणा समझ लो, कुछ कह लो, भूल मिट गई। दूसरी बात अभी याद आ गई, भूले हुए थे, याद आ गया, हाँ, ये करना चाहिए। अच्छा, एक बात अभी आपने जीवन मुक्त के महापुरुष के बारे में बताई थी जी, कि मैं जब स्वामी जी के पास पहली बार आया, हाँ, तो उनकी आंखों में मेरे को जो विशेषता दिखी, तो मतलब उसका क्या स्पष्टीकरण आपके बिल्कुल ये हो गया है, आप ही पहचान सकते हैं क्या? हाँ हाँ, उनको व्याख्या नहीं कर सकते। वो अपनी दृष्टि से, स्वामी जी की दृष्टि में ऐसी विलक्षणता दिखी थी। तो उस समय मेरे मन में आ गई थी कि ये भगवत प्राप्त, भगवान के दर्शन किए हुए हैं, भगवान की प्राप्ति की हुई है, तो आंखों से पता चला। बाद में स्वामी महाराज से मैंने पूछा कि साधना की किसी को कैसे पहचान होती है, तो महाराज ने मुझसे बताया था कि आंखों से पहचान हो जाती है। तो महाराज ने अपनी बात बताई कि मैं कोई भी मेरे पास आता है तो मैं उसकी आंखें देखता हूँ, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये साधना में कहाँ तक पहुँचा हुआ है। और एक बार ये भी कही थी कि जो कोई मेरे पास आता है तो मेरे पास क्यों आया है, ये मुझे मेरे मन में बात आ जाती है। और जा रहा है तो क्यों जा रहा है, ये भी मेरे मन में आ जाती है। संसार अपना नहीं है, दूसरी बात है भगवान ही संसार है, व्यवहार में है कि संसार अपना नहीं है। आप ये विचार कीजिए कि कौन सी चीज़ रहने वाली सदा आपके साथ रहने वाली चीज़ क्या है। संसार पहले था नहीं, बाद में ऐसा रहेगा नहीं, बिछुड़ने वाला है। तो जो बिछुड़ने वाला है वो अपना नहीं है, ये सीधी बात है। वो आगे आ जाएगी, इतना मानो तो वो भी आ जाएगा, वो भी समझ में आ जाएगी बात। जब संसार मेरा नहीं है, संसार से संबंध नहीं रहेगा, तो फिर वो बात अपने आप समझ में आ जाएगी कि वास्तव में भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं। ये साधन है, वो सिद्धि है, वासुदेव सर्वम, ये सिद्धि है। वहाँ तक हमें पहुँचना है कि एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो आप पहले यहाँ से शुरू करो कि संसार मेरा नहीं है, भगवान मेरे हैं। यहाँ से साधना आरंभ करो, आखिर में वहीं पहुँचोगे, एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। हाँ, ये क्या दोनों में अंतर क्या पूछ रहे हैं आप? आपका प्रश्न क्या है? 3 तरह का, शांत रस, अखंड रस और अनंत रस। तो शांत रस कर्म योग से होता है। कर्म योग में शांत रस, क्योंकि अशांति रूप जो संसार है उससे संबंध विच्छेद हो जाता है, तो वो शांत रस कहलाता है। शांत आनंद को चाहे शांत रस को एक ही बात है। और ज्ञान योग में क्या होता है कि अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, कि जब संसार से संबंध विच्छेद हो गया तो स्वतः अपने स्वरूप में स्थिति होगी, तो स्वरूप अखंड है, वो अखंड आनंद मिलेगा, एक जैसा आनंद। और स्वरूप में स्थिति के बाद जो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होगी, वो प्रतिक्षण वर्धमान है, तो वो अखंड नहीं है, वो बढ़ने वाला है, वो अनंत रस है। प्रेम हो गया अनंत रस।
हाँ, अनंत इसका अंत है ही नहीं। प्रतिक्षण वर्तमान का जैसे कहा है ना कि चंद्रमा जैसे नित्य बढ़ता है लेकिन उसमें पूर्णिमा आ जाती है, रुक जाता है। लेकिन ये प्रेम ऐसा है कि इसकी पूर्णता कभी आती ही नहीं, पूर्णिमा आती ही नहीं। चंद्र बढ़ते ही रहता है, पूर्णिमा आती नहीं। तो इसको इसलिए कहा ना कि इसकी शब्दों से इसकी नहीं समझ पा रहे, शब्दों से इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। हाँ, पिछली बार आपने एक बात कही थी, तो स्वामी जी ने एक बात मेरे को बताई पर कहा मैं इसका खुलासा नहीं करूँगा। 1997 के आसपास महाराज ने कहा कि आज ऐसी बात मिली जो आज तक ऐसी नहीं हुई, ऐसी विलक्षणता प्रकट हुई। वो स्वामी जी के मैंने देखा, स्वामी जी के जीवन में देखा कि मैं प्राय जाता सुबह तो महाराज जी की अपनी बात कहते, मैंने ये कहता कि अब आज आपकी मन में क्या बात है, आप बताओ। तो महाराज जी कुछ ना कुछ बात बताते कि आज ऐसी बात है, नहीं तो कहते तुम अपनी शादी शुरू करो। तो उस समय स्वामी जी महाराज एक बार तो ये कहते हैं कि मुक्ति में मुझे संदेह नहीं है, मुक्ति तो स्वाभाविक ही है, फिर भी कमी मालूम देती है अपने में। ये स्वामी महाराज ने कहा है, कमी मालूम देती है। तो वो कई बार मेरे से पूछा तुम बताओ ये कमी क्या है, मेरे से समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा महाराज मैं क्या बताऊँ क्या कमी। महाराज ने कहा ये कमी है एक मन में, कमी कहाँ है ये समझ में नहीं आ रहा, जबकि पूर्णता में मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। तो कुछ दिन बीतने के बाद स्वामी महाराज कहते कि अब मैं पूर्ण हो गया, अब कोई कमी नहीं रही, अब पूर्णता हो गई। अच्छी बात है भाई मैं तो हाँ मैंने महाराज जी की स्थिति तो महाराज जी जाने, अपने जो महाराज जी कहे भाई हाँ महाराज महाराज यहाँ तक कहते हैं नोट कर लो, आज की तिथि नोट कर लो कि अब मेरी पूर्णता होगी, अब कोई बाकी नहीं रहा है। चलो अच्छी बात होगी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं तो फिर महाराज जी वही बात कहते हैं कि कमी कहाँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रही कमी। मुक्ति में संदेह नहीं है, कुछ पाना करना जानना बाकी नहीं रहा, कमी कहाँ ये नहीं आती समझ में। मैं भी मान लेता ठीक है अभी कमी है नहीं। और फिर थोड़े दिन के बाद फिर कहते कि आज नोट कर लो तिथि आज की पूर्णता हो गई। तो ये मेरे उस समय मेरे समझ में आती नहीं थी बात। मैंने कहा भाई स्वामी जी की बात स्वामी जी जाने, खग जाने खग ही की भाषा, मुक्त महापुरुष की भाषा मुक्ति जाने, मैं क्या जानूँ। बाद में मेरे मन में स्वामी जी की कृपा से आई, स्वामी जी ने कुछ संकेत किया, कृपा से बात आई कि यही प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम है कि अगर कमी नहीं रहेगी तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा। प्रतिक्षण वर्तमान कैसे होगा, अगर बिना कमी के वर्तमान हो ही नहीं सकता। वो कुछ ना कुछ कमी होगी तभी तो आगे वर्तमान होगा। तो ये प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम का स्वरूप मुझे समझ में आया स्वामी जी महाराज ने। पर पिछली बार वाली जो आपने बात कही थी आपके ध्यान में आई क्या? कौन सी? यही बात आपने कही थी, पहले मैं स्वामी जी के पास में गया और स्वामी ने ये बात कही कि आज जैसी विलक्षणता प्रकट हुई। हाँ वो बात भी थी। हाँ। याद आ गया मुझे कि ऐसी विलक्षणता आज तक कभी प्रकट नहीं हुई। तो मैंने कहा वो बताइए क्या है, तो बताऊंगा नहीं। हाँ। फिर आपने कहा बोले मैं फिर उसके फिर स्वामी महाराज का ये स्वभाव था, नहीं बताने पर भी फिर बता ही देते थे। तो वो बातें में फिर ये क्या बताया, जैसे मैं अपनी दृष्टि से कहता हूँ, जैसे मैंने समझा कि वासुदेवा सर्वम, जो वासुदेव सब कुछ वासुदेव ही है, वो तुम्हारे सामने मैं ही बैठा हूँ। ये तात्पर्य था उसका कि जिस वासुदेव को तुम कहते हो कि वासुदेव सर्वम, जिसकी हम बात करते हैं, वासुदेव सर्वम की चर्चा करते हैं, वही मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। ये महाराज के कहने की तात्पर्य था। हाँ, सुर दुर्लभ महात्मा। तो अभी जैसे फिर वासुदेव सर्वम की बात ही महाराज जी की सर्वप्रिय भी आप जैसे बताया ना कि प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम क्या है। तो ये भी आपने एक बात कही कि बिल्कुल अंतिम में महाराज जी ने इस बात को स्वीकार किया कि अब वो प्रतिक्षण वर्तमान मेरी पूरी पकड़ में आ गई है बात। हाँ, तो उसमें भी आप ध्यान दीजिए, स्वामी जी महाराज ने ये बात कही कि लिखने में नहीं आई बात। लिखने में हमने, स्वामी महाराज कहा कि लिखने में हमने जितना परमात्मा के नज़दीक जा सकते थे उतना हम वाणी से चले गए।
लिखने में, लेकिन एक कमी रह गई लिखने में। ये नहीं कहा कि मेरे में कमी है, मतलब प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम की प्राप्ति स्वामी जी को हो चुकी थी, जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन लिखा कैसे जाए, उसको समझाया कैसे जाए, लिखा उस लिखने में कमी रही, वो नहीं लिख पाए। तो मैंने कहा कि मेरे शब्द मेरे मन में आ गई बात की क्या बात है, लेकिन लिखने के लिए शब्द चाहिए ना, बिना शब्दों के कैसे लिखें, तो शब्द मुझे मिल नहीं रही है, तो मैं लिखवा नहीं सकता, ये बात कही। इससे तो ऐसा भी भाव आता है कि प्रतिक्षण वर्तमान वाला अंतिम समय में उनको मतलब सब ठीक स्पष्ट हो गया था, शब्द मिल गए थे लिखने के लिए, शब्द मिल गए थे। महाराज जी की खोज क्या थी कि लिखा कैसे जाए, स्वामी जी के मन में लिखवाने में यही रहता था ना कि जो जितना नज़दीक से नज़दीक जितना वर्णन कर सकते हैं लिखें हैं। तो लिखने में कमी बताई कि वो लिखने में कमी रहेगी, वो कमी। तो कई दिन बात ऐसी चली थी, फिर आखिर में महाराज ने कहा था कि अब मेरे वो समझ में आ गई, लिखने में शब्द मुझे मिल गए हैं, मैं लेकिन मैं कहूँ कैसे, ये मैं कह नहीं पा रहा हूँ उन शब्दों को, लेकिन मेरे मन में आ गई कि ये बात है जो हम लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखने के लिए शब्द नहीं मिल रहे, तो वो लिखवा नहीं सके स्वामी जी उस बात को। प्राप्ति होगी तभी तो दो अवस्थाएं महाराज बार बार कहते थे ना, जो इसका मतलब प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम की प्राप्ति स्वामी जी को हो चुकी थी। नारायण नारायण नारायण।